सो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस हम बात करेंगे, वेरिएंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का एक तुम्हें थोड़ा सा रिलेशन भी समझा देता हूं करण। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप लिखते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इसको हम सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस होता है, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है करण, तो क्या इनके बीच रिलेशन क्या हुआ? इनके बीच रिलेशन ये हुआ बेटा कि अगर वेरिएंस निकालना है, तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्टकट में मैं एस डी लिखता हूं। ठीक है, तो एस डी का होल स्क्वायर, वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होगा, होल स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। या अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और क्या पता है तुम्हें, वेरिएंस पता है, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, क्लियर है? तो अगर एक चीज पता है तो तुम दूसरा चीज निकाल सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस मींस सिग्मा स्क्वायर आपको दिया है कितना, 16, वेरिएंस कितना है, 16 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट मींस 4। बात समझ आ गई? हाँ सर। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया है, एस डी यानी स्मॉल सिग्मा तुम्हें दिया है 4, तुम्हें सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर निकालना है तो कितना आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 16। तो ये रिलेशन दोनों के बीच समझ आ गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक कोई भी पता है मुझे तो दूसरा मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसको आप समझ लिया। अब मैं इनको निकालने का फार्मूला थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा देता हूं, फिर मैं इसे क्वेश्चंस करवाता हूं। अब रिलेशन अगर आपको समझ आ गया, तो अगर मैं एक का भी फार्मूला बताऊं, सिर्फ अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बताऊं, तो वेरिएंस आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? यस सर। तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बता रहा हूं और वेरिएंस आप आराम से निकाल लोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मैं लिखा रहा हूं, वेरिएंस आप निकाल लोगे। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल के लिए डायरेक्ट का जो मेथड होता है, स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू होता है कितना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया, ये हो जाएगा आपका स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, अपॉन एन। ठीक है, ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और जहां पर आपको एक्स बार तो पता है कि एक्स बार कैसे निकालते हैं, एक्स बार क्या है, मीन है, समेशन एक्स आई अपॉन एन, ये चीज पता है ना? क्लियर है? यस सर। और अगर इसी का मुझे वेरिएंस निकालना होगा तो कैसे करोगे, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा, बाकी तो सारी चीजें वही रहेंगी। अच्छा, यहाँ पर समेशन भी है, ये समेशन आएगा। ठीक है, क्लियर है? और अगर ये निकालना है तो ये सीधा स्क्वायर रूट हट जाएगा, आ जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। बात समझ आ गई? तो मैं सिर्फ यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन का बताता हूँ, वेरिएंस आप खुद से निकाल दोगे स्क्वायर करके। सर एक बार और बताना सर, ये रूट कैसे, अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ आ गया समझ आ गया। बात समझ आ गई ना? हाँ सर, हाँ हाँ आ गया। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हाँ सिग्मा होता है। ठीक है, हाँ सिग्मा सर। होता है। तो ये सिग्मा मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, अगर वेरिएंस निकालना है तो इसी का स्क्वायर कर देना। ठीक है, ये तो डायरेक्ट का हो जाता है, ये इंडिविजुअल का हो गया, इंडिविजुअल सीरीज का। अगर यहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए, तो बस यहां पर एफ आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, जैसे कि समेशन एफ आई इंटू
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। अपॉन एन। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तो ये आपका हो गया। ये किसके लिए हो गया? डायरेक्ट के लिए। डायरेक्ट मेथड है ये, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड आप निकाल सकते हो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का दोनों का ही फार्मूला ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्टकट पे आते हैं। तो शॉर्टकट पे आप कैसे करोगे? स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू, स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा किसके लिए? वो शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज के लिए। शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज के लिए। क्लियर है? यस सर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी फार्मूले को। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट लिखता हूँ, छोटा स्मॉल में लिखता हूँ, क्योंकि इसी से एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बता रहा हूँ और उसका यूज भी आएगा। आप क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ डालते हो? यूट्यूब में, हर क्लास की डालते हो सर? ज्यादातर क्लास की। ये हो गया शॉर्टकट मेथड। अच्छा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये देखो, ये जो चीज है, ये वाली, ये और ये सेम ही है ना। मीन कैसे निकालते हैं? समेशन एक्स अपॉन एन। मीन कैसे निकालते हैं? समेशन एक्स अपॉन एन। क्लियर है? क्लियर है ना? यस समेशन सर। एक्स यस अपॉन एन, सर। और समेशन एक्स अपॉन एन क्या होता है? मीन होता है, यानी एक्स बार। तो एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब इसी का अगर डिस्क्रीट फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए निकालना होगा तो आपका स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ समेशन एक्स। अब यहाँ पर एफ से सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाती है ना यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। बस ये फर्क है। ठीक है, तो आप याद भी वैसे ही कर सकते हो, या आप इसको कैसे लिख सकते हो? ये क्या है? मीन है। ये वाला क्या है? मीन है। तो कितना हो जाएगा? समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? उसी फार्मूले को हमने ऐसे लिख दिया। ये होता है आपका शॉर्टकट मेथड फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो अच्छा, सर। अब आगे के जो एज्यूम्ड मीन है और स्टेप डेविएशन है उसका क्या होगा? अच्छा, अगर इसी पे हमें वेरिएंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सिर्फ रूट हट जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर लग जाएगा इस पे, और कुछ नहीं होगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको रिलेशन समझ आ गया है। तो अगर वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फार्मूला बनाना है, तो इसको क्या करो? होल स्क्वायर कर दो। ये सिग्मा, स्मॉल सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, बस। ठीक है, तो क्यों दोनों का अलग अलग से फार्मूले लिखे या समझे? अगर एक समझ आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। चलिए, एज्यूम्ड मीन का जो होगा, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, तो ये आ जाएगा जिसमें हम ए एज्यूम करते हैं। याद है जब हम ए एज्यूम करते थे तो एक्स आई माइनस ए लिखते थे, तो उसको हम क्या मानते थे? डी मानते थे ना। क्लियर है? तो बस ये उसी पैटर्न पे है जहां पर मीन हम स्टेप डेविएशन निकालेंगे। तो ये आ जाएगा समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन
माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है बेटा, जहां पर हाँ डी जी सर। कैसे आएगा यहां पर लिख लो, डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए क्या है? एज्यूम्ड। ठीक है। और अगर इसी का आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा? स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू सर 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 समेशन। एक सेकंड सर, एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर वहां पे तो ए है ही नहीं, लेकिन ऊपर वाले में। कहां पर? ये ए हाँ हाँ सर। किसमें? ऊपर वाले में किसमें? सर तो फिर आपने एक बार डी कैसे, एक्स आई माइनस ए होता है ना डी, तो सर वहां पे तो फॉर्मूले में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन था ना ऊपर। ए, बेटा इस ये फार्मूला अलग है ना। ये मैं जैसे मान लो तुम्हें कैसे निकालोगे, एक्स आई दिया है, ठीक है, एक्स आई दिया है, कह रहा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो एक्स आई दिया हुआ है। अब क्या निकालोगे तुम? डी निकालोगे। तो डी कैसे? एक जो वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, खुद से एक एज्यूम वैल्यू करते हो ना, अभी जो पिछला यस सर। मेथड बता रहा था। हाँ तो सर। क्या करोगे? हाँ सर। एक्स आई में वो माइनस कर दोगे ए, तो वो आ जाएगा डी। यस सर। इसका जब करोगे फिर इसका डी स्क्वायर निकालोगे तो ये डी स्क्वायर आ अच्छा हाँ जाएगा, ठीक है इसका ठीक जब है सब सर, समझ निकालोगे गया, तो। हाँ हाँ समझ बात गया समझ सर। आ गई? वो मैं कराऊंगा हाँ इससे सर। रिलेटेड क्वेश्चन, बस अभी आपको फार्मूला समझना है, ठीक है। यस सर। हम्म। तो ये बन गया तुम्हारा यहां पर एफ आई डी आई स्क्वायर, एफ आई डी आई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में बस एक चीज का ही फर्क है कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये हो गया आपका। अब हम स्टेप डेविएशन में कैसे निकालेंगे? तो स्टेप डेविएशन के लिए आपको क्या करना है? स्टेप डेविएशन का जो आपका आएगा वो बनेगा स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन अपॉन एन माइनस समेशन यू आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है। और जहां पर u कैसे निकालोगे? तो u क्या है? वेर u क्या है? u इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन टी, सॉरी यस सर। अपॉन एच। एच लिख लो या आई लिख लो, ओके ठीक है, सर। ये होता है। और अगर इसी पे आप डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस के लिए निकाल रहे होंगे तो कितना हो जाएगा? स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो बस ये फार्मूले आपको किसके लिए? स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस दोनों के लिए ही यूज आएंगे। ठीक है। यहां पर भी u का यस। मतलब वही है, u इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है। यहां पर भी d का मतलब वही है, d इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। क्लियर है? तो ये मेजर फार्मूले, एक अगर आप एक पैटर्न के फार्मूले देखोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी वाले डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वाले ऑटोमेटिकली फार्मूले समझ आ जाएंगे। ठीक है। यस सर। और देखो सभी में पैटर्न एक जैसा है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर यू है, बस फर्क है। और ये यस कैसे सर। रिलेट कर सकते हो? प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो आप वहां पर पढ़े थे एज्यूम्ड मीन, पढ़ा था। तो एज्यूम्ड हाँ मीन में सर। क्या यस। निकालते थे? डी निकालते थे, राइट। और फिर यस जब सर। स्टेप डेविएशन करते थे तो एच से डिवाइड वहाँ पे करते थे, यू। जिसे हम यू लेट करते थे। तो ये बस हाँ सर। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है। यस सर। ओके शिवम, क्लियर? कोई डाउट करण? नो सर। नो ठीक है। सर। तो ऐसा करते हैं, रीज्वाइन करो, क्योंकि 1 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है। ठीक ओके है। सर।